हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं दारा सर और आप सबों के लिए मैं आकांक्षा प्रवेश परीक्षा में जो 2 तारीख को होने वाला है उसके लिए मैं फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। हालांकि इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आपको कुछ क्वेश्चन देख करके जाना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिजिक्स का लेकर चलते हैं। इसमें है 2 ओम, 3 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन से कुल प्रतिरोध क्या होगा। आपने 10th क्लास में पढ़ा था श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, उनके फॉर्मूला को आपने उसके व्यंजक को प्रूव किया होगा। तो इसमें यहाँ पे समांतर क्रम बोला गया है। समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/r = 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब इस क्वेश्चन में r1 के जगह में 2 ओम बैठाना है, फिर R2 के जगह में 3, R3 के जगह में R4 बैठाना है। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 12/13 ओम। ठीक है, ध्यान रखना है आपको इसका, इसमें से आप सॉल्व करोगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, अगर श्रेणी क्रम में आ जाएगा तो श्रेणी क्रम में आएगा तो आप इसको सीधा सीधा जोड़ देना। ठीक है, 2 3 5 और 5 4 9 ओम हो जाएगा इसका आंसर। ध्यान रखना है श्रेणी क्रम में बोलेगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? आपने बहुत सारा मात्रक पढ़ा है। ठीक है, विद्युत आवेश का मात्रक कूलम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो यहाँ पर मैं एक मात्रक आपको, 1-2 मात्रक जरूर मिलेगा, मैं आपको ये सेट करके दिया हूँ। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, ध्यान रखना है। किलोवाट घंटा को kWh भी बोल सकते हैं, वो भी आपको संकेत मिल सकता है, ध्यान रखना, या यूनिट भी बोल सकता है। तो यूनिट रहेगा तो उसमें टिक लगा देना। ठीक है, फर्स्ट हो गया, सेकंड भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन चलते हम लोग। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर, जो वोल्ट मीटर है इसको हम लोग समांतर क्रम या पार्श्व क्रम इसी को बोलते हैं। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ध्यान रखना है वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर जिस प्रकार ये है उस तरह से समांतर भी हम लोग बोल सकते हैं। और एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? वोल्ट मीटर से विद्युत विभव एवं विभवांतर मापा जाता है। ध्यान रखना है, थोड़ा एक्स्ट्रा भी बात को आपको ध्यान रखना है कि कोई जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, इससे रिलेटेड कोई इधर उधर क्वेश्चन भी आपको दे सकता है। तो दोस्तों आप ध्यान रखना कि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? विभवांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आभासी सूर्यास्त एवं वास्तविक सूर्यास्त। आप देखोगे जब सूर्य डूबता है, सूर्यास्त होता है, उस समय उनके जो सूर्य होता है उसके बीच में एक बार लगता है क्या कि सूर्य डूब गया है, लेकिन उसके अगले क्षण तुरंत थोड़ा देर के बाद ही फिर से एक बार सूर्य निकल जाता है, इसका अंततः फिर लास्ट में वो पूरा अस्त हो जाता है। तो उनका समय अंतराल कितना होता है? तो आप देखोगे उसका जो है 2 मिनट का जो है अंतर होता है, 2 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आभासी सूर्यास्त एवं वास्तविक सूर्यास्त का, ये तो हो गया, सॉरी 4 का हो गया कंप्लीट। 5 का, चुंबक के क्षेत्र की इकाई क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट, चुंबक के क्षेत्र की इकाई जो होता है वो है आपका टेस्ला। ठीक है, टेस्ला, देसला से टेस्ला याद रखना दोस्तों। ठीक है, टेस्ला, चुंबक के क्षेत्र की इकाई टेस्ला होता है। अब है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? ये इसका आपका होता है डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर, दीज आर डिनोटेड बाय डी, इसे डी से सूचित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तो इंपॉर्टेंट था, 10th में आपने पढ़ा था। नेक्स्ट है 7 नंबर। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? अभिसारी लेंस। ठीक है, मैं जब 10th का साइंस का ऑब्जेक्टिव डाला था तो उसमें मैं बता दी इसका ट्रिक कि अभिसारी लेंस, आपको एक ट्रिक याद रखना है, अप, मतलब अवतल लेंस को अपसारी। ध्यान रखना है, दोनों सीख लेना, अवतल लेंस को अपसारी। ठीक है, जब इसको आपने याद किया तो अभिसारी ऑटोमेटिकली क्या होगा? उत्तल लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। हो गया, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी। याद हो गया होगा। 1/f = 1/v - 1/u किसका सूत्र है? तो आपने पढ़ा होगा कि जब इस टाइप का रहेगा, यहां पर माइनस रहेगा, तो ये आपका है लेंस सूत्र, लेंस फॉर्मूला। ठीक है, अगर उसको भी मैं बता देता हूं कि यदि यहां पर प्लस हो जाएगा तो आप इसका सूत्र दर्पण सूत्र हो जाएगा। प्लस होगा तो दर्पण, माइनस रहेगा तो लेंस सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं 9 नंबर। इंद्रधनुष का बनना किस घटना पर आधारित है? तो इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। आप जानते हो वर्ण विक्षेपण क्या है? स्पेक्ट्रम।
जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किरणों को किसी प्रिज्म से होकर जब उसको गुजारते हैं ना, तो रास्ता में उसका क्या हो जाता है, मतलब क्या होता है, वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इसी घटना के कारण ही क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष किधर बनता है, सूर्य के ऑपोजिट। अगर सूर्य इधर है तो इंद्रधनुष इधर बनेगा, अगर सूर्य इधर है तो इंद्रधनुष इधर बनेगा, ठीक है, उसके ऑपोजिट बनता है। इन सभी छोटी छोटी बातों को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, अबिंदुकता को किस लेंस से दूर किया जाता है। अबिंदुकता आपने पढ़ा था निकट, निकट के लिए अवतल लेंस, दूर के लिए उत्तल लेंस, जरा के लिए बायोफोकल लेंस, लेकिन मैंने क्या दे दिया, अबिंदुकता। अबिंदुकता उसको लंबा वस्तु गोल और गोल वस्तु लंबा दिखाई देता है। तो उस टाइप का जिसको ये दोष हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस का उपयोग होता है। सिलिंड्रिकल जो है लेंस इसको लगा दिया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको इस टाइप का नेक्स्ट वीडियो और आगे चाहिए तो आप अगर इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। निश्चित रूप से आपको जो है ना और शानदार सा क्वेश्चन मिलेगा, जिसको मैं वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में डाल दूंगा। और थैंक यू।